का समाज नहीं है, वो गरीबों का समाज है। जी, देश को, हमारा एक प्रश्न, देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, कई सरकारें आई और गई, घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति जो समुदाय है आपका, जिससे आप आते हैं, आपके समुदाय पर, घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय पर क्या अभी तक किसी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया? कुछ नहीं किया। देयर इज नॉट अ सिंगल पे इन द बजट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट फॉर दीज पीपल। बजटरी तरतूद ही नहीं है भाई। तो बजट तो बनता है, वहां ट्रेजरी में पैसा है, उसमें हमारा हिस्सा ही नहीं है। प्राइवेटाइजेशन पर हम आते हैं, निजीकरण पर। यदि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण योजना को हटाकर कर्मचारियों को, कामगारों को सरकारी आधिकारिक योजना के आधार पर रोजगार देने पर क्या कर्मचारी, कामगार अपने कर्तव्य, नौकरी, रोजगार से न्याय कर पाएगा? क्या ईमानदारी जिंदा रहेगी? आज तक तो सरकार कर रही थी, पेंशन भी दे रही थी, तो आज तक तो देश प्रगति करता है। क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा? हा? यदि हम निजीकरण को सरकार हटा दे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा? तो कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, कोई बात नहीं। अब आरक्षण पे आते हैं। आरक्षण का विकल्प क्या है? सरकार के पास क्या समाधान है? कोई समाधान तो होगा। विकल्प यही है कि सत्ता संपत्ति का विभाजन करो जी, प्रॉपर्टी का विभाजन करो, हर एक को समान प्रॉपर्टी दे दो, तभी आरक्षण खत्म कर दो। जब तक समानता नहीं आती समाज में, आर्थिक समानता, समानता, हाँ, राजकीय समानता तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लाई, वो भी हम लोग देख रहे हैं कि वो भी अच्छी तरह से आती है। हमें तो राष्ट्रपति है ना, शी इज पपेट। हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना, वो भी पपेट। वेरी डेमोक्रेसी, देयर इज नथिंग डेमोक्रेसी, वेरी डेमोक्रेसी। वो किसके इशारों पे चल रहे हैं? राष्ट्रपति जी और हमारी सीट पे बैठे राष्ट्रपति है तो एक लफ्ज नहीं निकालते हमारे बारे में। अच्छा, राष्ट्रपति। आखिरी सवाल है हमारा, क्या वर्तमान सरकार से आप खुश नहीं? क्या सत्ता परिवर्तन ही मात्र विकल्प है? क्या गारंटी है कि नई सरकार आपके समुदाय पर कोई ठोस विचार करेगी, कोई योजना बनाएगी? क्या गारंटी है कि नई सरकार, चलिए आप चुन लीजिए, आपको पूरा अधिकार है, हम आपके साथ हैं, क्या गारंटी है? डेमोक्रेसी में इतना ही हम लोग कर सकते हैं कि रोटी है तो रोटी को पलट दे सकते हैं जी। हाँ, तो रोटी को पलटेंगे जी। रोटी पलटने के बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन रोटी पलटना है। अगर वो जल जाएगी, अगर रोटी नहीं बदली तो जलती है, तो अभी रोटी बदलेंगे। और रोटी बदल के, आकांक्षा तो आपने बताई वैसी है कि ये जो नई पार्टियां आए, 7-8 पार्टियां या कुछ आई है इंडिया में, उन लोगों का हम समर्थन करते हैं। उन लोगों के समर्थन के लिए हम लोग जो भी करना है करेंगे। आरएसएस, बीजेपी और उनके मित्र पक्ष, इनको हम एक भी वोट नहीं देंगे। मैंने तो बचपन में नेहरू को देखा है, तब से लेकर आज तक मैं 75 की मेरी उम्र है, इतने दिन में इतनी बुरी सिस्टम मैंने कभी नहीं पाई, कभी नहीं। वाजपेयी भी थे, वाजपेयी का गवर्नमेंट हमने देखा है, वो तो बीजेपी के थे, लेकिन उनकी सल्तनत, उनका जो राज्य था, वाजपेयी खुद थे, वो राइटिस्ट चाहे, लेकिन हम लोगों के लिए उन्होंने गलत काम नहीं किया। हमारा अच्छा नहीं किया कुछ, लेकिन गलत नहीं किया। ये लोग गलत कर रहे हैं। वो देश कितना बड़ा होगा, ये सपना ही नहीं देखते। ये सपना देखते इतिहास में। ये सरकार पीछे देखकर आगे चल रही है, तो इसका ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, अटड़ा है, क्योंकि ये पीछे देखती है इतिहास में, वर्ग व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में। मैं कहता हूं कि मैं सोशलिस्ट हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं, मैं डेमोक्रेसी को मानता हूं, तो मेरे को आगे जाना है, पीछे जाना नहीं है। पीछे जो हुआ छोड़ दो ना, ठीक है, तुम्हारे बाप दादा ने गलती की, हमारे बाप दादा ने गलती की, तो गया जानू में, वो उसको छोड़ दो ना, फॉरगेट इट। लेकिन नया समाज जो बनाना है उसकी तो बात करो। किस तरह का समाज चाहते हैं आप? इस तरह का डिसिप्लिन ऊपर खड़ा रहने वाला समाज चाहते हैं? मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैंने उसकी शिक्षा पाई। तो परिचय मैं लक्ष्मण माने, मैं घुमंतु क्रिमिनल ट्राइब से आता हूँ, कैगाड़ी करके मेरी कम्युनिटी है। मैंने
मेरी शिक्षा जो है वो उपरा नाम की जो मेरी जीवनी है, आत्मकथा है, उसमें सब लिखा है। दैट इज अ वेरी पॉपुलर बुक इन मराठी एंड इंग्लिश एंड फ्रेंच। बेसिकली इन फ्रेंच, अंग्रेजी से भी ज़्यादा फ्रेंच में मेरे ज़्यादा पाठक है, ज़्यादा पढ़ा जाता हूँ मैं फ्रेंच में, इंक्लूडिंग सोनिया जी, दे आर ऑल्सो रीड इट। अच्छा, या तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक किताब चलती है। एक क्या नाम है किताब का? उपरा, उपरा हिंदी में पराया करके उसका ट्रांसलेशन है, गुजराती में है, तमिल में है, तेलुगु में है, मलयालम में है, उसके बाद में हिंदी में है, आई थिंक राजस्थानी में है। तो इन भाषाओं में तो है, लेकिन अंग्रेजी और फ्रेंच ये फॉरेन के लैंग्वेजेस है, उसमें भी है। तो मैं साहित्य अकेडमी में मुझे मिली और पद्मश्री मेरे को मिली 2009 में। तो मैं पद्मश्री हूँ, साहित्य अकेडमी का ये हूँ, गुबी बाबा का फेलो हूँ, बाबा फेलो मिले। माननीय लक्ष्मण जी, गैर राजनीतिक सवाल है, सामाजिक सवाल है, और सब आज वाकई में जानना चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी निजी तौर पे, सार्वजनिक तौर पर यह सवाल उठाया है दिल्ली की सड़कों पे। छोटा सा सवाल है और संक्षिप्त शब्दों में आप मेरे को बता दीजिए। पंडित, पुजारी, ब्राह्मण, इन तीनों में क्या फर्क है? क्या ये तीनों एक हैं या इनको आप अलग अलग समझते हैं? पंडित, पुजारी, ब्राह्मण हमारे सबके सामने एक लिख कर रहे हैं जी। ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जी इनमें ब्राह्मण छोड़ के सब कम्युनिटी में, जी सब कम्युनिटीज है। दूसरा, ब्राह्मण छोड़ के वर्ण व्यवस्था में विभाजन है। ब्राह्मण वर्ण है और जात एक ही है। क्षत्रिय रहे तो क्षत्रिय एक जात नहीं है, असंख्य जाति है का समूह बनता है, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। असंख्य जमों का बनता है जमावड़ा, उसको वैश्य बोलते हैं। और ऐसे ही बहुत बड़ा एक बड़ा समूह बनता है, वो शूद्र बनते हैं। लेकिन ब्राह्मण का ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण कास्ट और ब्राह्मण वर्ण एक ही है, तो उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। वो उनका सवाल है, ब्राह्मणों का। वो अगर कितना भी ब्राह्मण भ्रष्ट रहे तो तिन्ही लोकों में श्रेष्ठ रहता है, ऐसा रामदास बोलता है। ब्राह्मण झाला भ्रष्ट तरी तिन्ही लोकी श्रेष्ठ, इन मराठी। तो ब्राह्मण भ्रष्ट हुआ या कुछ भी उसने किया तो सीधा स्वर्ग को जाता है, और हम बाकी के जो लोग हैं तो कितना भी अच्छा काम करे तो हम नरक में जाते हैं। ये जिसे इंडियन फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी सारी। तो इनमें डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते, उन्होंने नहीं किया है। उनका वर्ण और जाति एक ही है, तो इनमें कैसा भेद करेंगे? ये पुजारी रहे, पंडित रहे, ब्राह्मण रहे, मेरे लिए तो खाली ब्राह्मण है। वो चाहे उनमें कुछ भी रहे, मेरे लिए है तो ब्राह्मण है, मेरे को अछूत मानते हैं और मेरा खाना नहीं खाते थे, अभी खाते हैं। अभी मेरे घर में आकर बहुत अच्छी तरह से रोज खाते हैं, लेकिन उनके घर में मेरे को बुलाते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके शादी में बुलाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्यों? वो मेरे शादी में आते हैं, हमारे लोगों की शादी लगाते हैं, उनके बिना शादी नहीं होती, और उनके शादी में हम लोगों को न्योता भी नहीं होता है। करके मैं बोल रहा हूँ, उनकी बातें अलग है, बाकी के लोगों की बात अलग है, उनकी बात ही अलग है। दे आर स्पेशल क्लास और प्रिविलेज क्लास। उनकी रिजर्वेशन बाय बर्थ है, हमारी रिजर्वेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन है। करके कॉन्स्टिट्यूशन बच गई तो रिजर्वेशन बचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन मर गई तो रिजर्वेशन मर गया। इसके लिए आप लड़ रहे हैं, उनका तो बाय बर्थ है। धन्यवाद सभी। बहुत सी बातें